मेरा नाम अयान है और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं, अनुभव है। हम 5 लोग थे, मैं, माँ, पापा, दादी और मेरी बहन मेहर। नया घर लिया था, थोड़ा पुराना पर सस्ता। घर के ऊपर एक बड़ी सी पानी की टंकी थी, ब्लैक प्लास्टिक की। दिन में सामान्य, पर रात को वो टंकी अलग लगती थी। पहली रात 2:47 एम, बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। टिप 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 टिप। पापा बोले, सुबह प्लम्बर बुला लेंगे, पर मुझे आवाज ऊपर से आ रही थी, टंकी की तरफ से। मैं चुप रहा, क्योंकि रात में बिना वजह डर लगता है। तीसरी रात मेहर उठ के रोने लगी, भाई, कोई पानी में हाथ मार रहा है। मैंने हंसा, पर हंसी अधूरी रह गई, क्योंकि उस वक़्त टंकी के अंदर से आवाज आई, छप छप, जैसे कोई पैर घुमा रहा हो। सुबह माँ ने चीख मारी, आयान, पानी देख। बाल्टी में पानी हल्का पीला था और स्मेल जैसे पुरानी लाश। पापा बोले, म्यूनिसिपैलिटी का इशू होगा। पर दादी चुप थी, बहुत ज्यादा चुप। रात को दादी ने मुझे बुलाया, आयान, टंकी के पास मत जाना। मैंने पूछा, क्यों दादी? उन्होंने धीरे से कहा, उसमें पानी नहीं है। मेरा गला सूख गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। 3:12 एम, सीधी सी आवाज आई, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। मैं धीरे से छत तक गया। टंकी का ढक्कन आधा खुला था और अंदर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। हाँ। मैंने टॉर्च जलाई और टंकी के अंदर देखा। पानी के ऊपर एक चेहरा था, सूजा हुआ, बाल चिपके हुए और आंखें बिल्कुल सफेद। वो धीरे से बोला, आयान, पानी ठंडा है। मेरा मुंह खुला, पर आवाज नहीं निकली। वो चेहरा ऊपर आने लगा, पानी गिरता रहा। छप। उसके हाथ टंकी के किनारे पकड़ने लगे, उंगलियों के बीच चमड़ी उतरी हुई। नीचे से माँ की आवाज आई, आयान, ऊपर क्या कर रहा है? वो चेहरा मुस्कुराया, तुम्हारी माँ का खून ज्यादा गर्म है। उसके मुंह से पानी टपक रहा था। दादी छत पर आ गई और जोर से बोली, ये उस लड़के की लाश है जो 8 साल पहले इसी टंकी में डूबकर मरा था। उस वक़्त टंकी जोर से हिलने लगी, धड़ धड़। वो चेहरा बाहर निकल आया, पूरा शरीर पानी में गला हुआ, हड्डियां दिख रही थीं। उसने मेहर का नाम लिया, मेहर, प्यास लगी है। मेहर ने नींद में चलना शुरू कर दिया। पापा ने मेहर को पकड़ लिया। माँ रो रही थी, मैं कांप रहा था। दादी ने मंत्र पढ़ा और टंकी पे नमक फेंका। एक भयानक चीख, आ, और वो चीज वापस पानी में गिर गई। और शायद वो अब भी प्यासा है। हमने वो घर छोड़ दिया था, पर कुछ चीजें घर छोड़ के नहीं जाती। 3 महीने बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। हाई राइज बिल्डिंग,
24 घंटा पानी सप्लाई। और ऊपर एक साझा पानी की टंकी। मैंने किसी को बताया नहीं, पर पहली बार टंकी देखकर मेरा पेट अंदर से मुड़ गया। प्लास्टिक वही थी, रंग वही, और ढक्कन थोड़ा सा टेढ़ा। पहली रात, नई जगह, सब सो रहे थे। 2:11 एम। बाथरूम में फ्लश अपने आप बज गया, और फिर नल खुला, पानी बहने लगा, पर आवाज सामान्य नहीं थी, जैसे कोई सांस लेता हुआ पानी। सुबह मेहर बिल्कुल चुप थी, उसकी आंखें लाल और उंगलियां जैसे पूरी रात पानी में रही हों। मैंने पूछा, रात को उठी थी क्या? उसने सीधा मुझे देखा और कहा, भाई, उसने कहा यहाँ पानी ज्यादा गहरा है। मेरे पैर कांप गए। उसी दिन शाम को दादी को अचानक से सांस लेने में दिक्कत हुई। अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत जोर से। आयान, वो सिर्फ टंकी में नहीं रहता, वो पानी में रहता है, और जो उसे देख लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। दादी की आंखें खुली रह गईं, पर उनमें कुछ हिल रहा था। उस रात मैं जान बूझकर सोया नहीं। 3 एम। छत से बूंद टपकी, सीधा मेरे माथे पे, ठंडी, चिपचिपी, और फिर एक बूंद और। मैंने ऊपर देखा, छत पे गीला निशान था, जैसे पानी ऊपर से नीचे आ रहा हो। बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला, और फर्श पर पानी फैल गया। उस पानी के बीच पैरों के निशान बने, लेकिन उल्टा, जैसे कोई मेरे कमरे की तरफ पीछे की तरफ चल रहा हो। और फिर मैंने उसे देखा। वह वही था, वही सुझा हुआ चेहरा, वही सफेद आंखें, लेकिन इस बार वह पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसने धीरे से कहा, टंकी छोटी होती है अयान, पर यादें गहरी। उसके शरीर से पानी गिर रहा था, पर जमीन गीली नहीं हो रही थी। पानी जमीन के अंदर जा रहा था, जैसे जमीन उसे पहचान रही हो। मुझे अचानक याद आया, पुराने घर की रजिस्ट्री। एक चीज मिसिंग थी। उस लड़के का शरीर कभी मिला ही नहीं था। वो मरा नहीं था, वो घर बन गया था। और जहां जहां पानी जाता है, वो वहां वहां शिफ्ट होता रहता है। मैंने पूरी ताकत से बोला, तू यहाँ नहीं रह सकता। वो हौसा, और उसकी हौसी में पानी भर गया। मैं यहाँ रहता नहीं, मैं यहीं से शुरू होता हूँ। उसने अपनी उंगली मेरे माथे पर रखी। ठंडी, बहुत ठंडी। सुबह जब माँ उठी, मैं बाथरूम के फर्श पर बैठा था। नल खुला था, और पानी बिल्कुल साफ। पर जब माँ ने कहा, आयान, तुम्हारे बाल गीले क्यों हैं? मैंने शीशा देखा। मेरी आंखों के अंदर कुछ सफेद तैर रहा था, और कान में एक आवाज गूंजी, अब टंकी की जरूरत नहीं, अब तू काफी है। इसलिए अगर कभी रात को पानी अपने आप बहने लगे, और तुम्हें लगे जैसे वो तुम्हें याद कर रहा है, तो समझ लेना कोई न कोई तुम तक पहुंच चुका है।